वजीर आजम ने कौमी अतफाल याफ्तगान से मुलाकात की। इस बार 21 बच्चों को नवाजा जाएगा अवार्ड से। आम जुमरे में 10% रिजर्वेशन का मामला कल सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अर्जुन सिंह सेंटर की मंजूरी नहीं हुई मनसूख। जामिया इंतजामिया का बयान। 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कैमरों से रखी जा रही बाजारों पर नजर। खातून पुलिस भी की गई हैं तैनात। हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करने के लिए गुज़िश्ता 27 सालों से जद्दोजहद कर रही सबा फरहत को नजर आई उम्मीद की किरण। न्यूज 18 पर खबर नश्र होने के बाद सरकारी काम में आई तेजी। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जरिए वक्फिया इमलाक को गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के मामले पर हुई पेशरफ्त। खबर दिखाए जाने के बाद वक्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम में की जाएगी तब्दीली। साबिक वजीर आला बाबूलाल गौर बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का थाम सकते हैं हाथ। कांग्रेस के टिकट से लड़ सकते हैं लोकसभा इंतखाब। रायपुर में हाईटेक तरीके से होगी निगरानी। ITMS सिस्टम होने जा रही है शुरुआत। कंट्रोल रूम से रखी जाएगी नजर। तेलंगाना में कल होंगे दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात। 3,342 पंचायत के लिए 10,000 से ज्यादा उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंदिरा पार्क पर कांग्रेस का धरना। लेफ्ट तेलुगु देशम और जन समिति के लीडरान शरीक। कांग्रेस के कार्टून पर असद अवैसी का एतराज। कांग्रेस की बेवकूफी से ही बीजेपी को हो रहा है फायदा। वक्फ मसाइल पर तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली का जायजा इजलास। हुकाम को दी मुख्तलिफ हिदायत। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का हैदराबाद के मुख्तलिफ औकाफी इदारों का दौरा। वक्फ इमलाक के तहफ्फुज़ का किया इआदा। RTC मुलाजमीन के वफ्द ने वजीर ट्रांसपोर्ट अच्चेन्नायडू से मुलाकात की। मसाइल की यकसुई की रियासती वजीर ने कराई यकीन दहानी। मुजव्वज़ा हड़ताल को मनसूख करने की भी अपील। अकोला में पासपोर्ट ऑफिस की शुरुआत। आजमीन हज को होगा सबसे ज्यादा फायदा। पासपोर्ट के लिए आजमीन को जाना पड़ता था नागपुर। औरंगाबाद पुलिस ने अवाम को वापस किया चोरी का सामान। 45 लाख रुपए मालियत की अशिया की गई वापस। मुंब्रा में बिजली की निजकारी के खिलाफ हड़ताल खत्म। महकमे के अफसर की यकीन दहानी पर खत्म हुई हड़ताल। 3 रोजा भूख हड़ताल को शरबत पिलाकर खत्म करवाया गया। कर्नाटक मुस्लिम जमात का कयाम। मुस्लिम तबके में समाजी सियासी तालीमी बेदारी पैदा करना है मकसद। हैदराबाद कर्नाटक में जनप्रे संघर्ष समिति ने किया यौम जमहूरियत तकरीब की बाइकॉट का ऐलान। मरकज पर हैदराबाद कर्नाटक के प्रोजेक्ट्स को रोकने का लगाया इल्जाम। रायचूर में खवातीन और बच्चों के लिए नए अस्पताल का मंसूबा। 2 साल के अंदर तामीर किया जाएगा अस्पताल। मिलिटेंट समेत किसी की भी जान जाती है तो होती है तकलीफ। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान। कहा मिलिटेंटों को मारना नहीं है मसले का हल। गुमराह नौजवानों की सोच को बदलने की है जरूरत। बारामुल्ला में लश्कर के 3 मिलिटेंटों की हलाकत को पुलिस ने करार दिया अहम कामयाबी। कहा जिले में अब कोई मकामी मिलिटेंट नहीं मौजूद। अवामी हिमायत खोते जा रहे हैं मिलिटेंट्स। श्रीनगर में हुए ग्रेनेड धमाकों का मामला सिर्फ 2 रोज में किया गया हल। DGP दिलबाग सिंह का बयान। कहा अवामी ताउन से हिफाजती अमला बखूबी अंजाम दे रहा है अपना काम। शहीद लांस नायक नजीर अहमद वानी को मुल्क में बहादुरी के आला अवार्ड अशोक चक्र से नवाजे जाने का फैसला। मिलिटेंसी तर्क करके सिक्योरिटी फोर्सेस का बने थे हिस्सा। मुख्तलिफ हलकों में शहीद के कारनामों और कुर्बानियों को किया जा रहा है याद। इसरो की एक और उड़ान आज। PSLV C-44 को आज रात दागा जाएगा खला में। तमाम तैयारियां मुकम्मल।